तो हमने ये चीज़ देख लिया था कि mongoose लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब रिक्वायर कैसे करोगे तुम? देखो, ये सही बता रहा था वैसे तो। अपने को लिखना है। हाँ चलो पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। अब एक बात बताओ, ये लिखना मेरा सही है क्या? ये एरर तो नहीं देगा, लेकिन व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज कि जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करते, जब भी कुछ रिक्वायर, देखो बैकएंड में हम इंपोर्ट नहीं बोलते, बैकएंड में हम रिक्वायर बोलते हैं, क्योंकि हम वो लाइब्रेरी से रिक्वायर करते हैं उसके फीचर। ठीक है। जब भी हम ये रिक्वायर करते हैं तो सारा रिक्वायर्ड वाला जो रहेगा ना, रिक्वायर्ड वाला जितनी भी कोड है वो एक साथ लिखना ज्यादा प्रेफर्ड रहता है। ठीक है। ये जैसे कि मैंने पहले नीचे लिखा था, अब मैंने इसको ऊपर लिखा है। डन। अब required डॉट env डॉट config मेरा बाद में आ गया। ये जितनी भी चीजें मैं, मतलब अगर कुछ चीज रिक्वायर कर रहा हूं तो एक जगह आनी चाहिए। ओके। ऐसा कन्वेंशन नहीं है बट हम यूज करते हैं। ठीक है, ये रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम है बस इस चीज में, तो ध्यान रखना। सो वी हैव डन दिस थिंग कि mongoose को रिक्वायर करवा लिया mongoose लाइब्रेरी से। डन। ओके। नाउ अभी क्या करना? अभी करना अपने को, लेट्स से const डेटा, डेटाबेस को हम एज अ डेटा ले लेते हैं, इक्वल टू mongoose डॉट, क्या ले सकते हैं? देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है? कनेक्ट। ठीक है, हम हमें अपने डेटाबेस से कनेक्शन करनी है, तो क्या लिखेंगे? कनेक्ट। कनेक्ट लिख दिया मैंने। चलो पहला चीज यही है, ये जो कनेक्ट है ना, अब बताओ ये क्या है मेरे पास? ये कनेक्ट है क्या? ये कनेक्ट एक फंक्शन को इंपोर्ट कराएगा। ठीक है। कहाँ से करवाएगा? ये mongoose लाइब्रेरी से करवाएगा। कनेक्ट नाम का पहला मेथड इसको पता है। ठीक है। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा ना, जो मैंने पेस्ट मतलब कॉपी किया था कहाँ, अपना कनेक्शन स्ट्रिंग MongoDB क्लाउड से, यहाँ पे आप डबल कोट्स दो या सिंगल कोट्स में भी काम बन जाएगा, और पेस्ट कर दो जो हमने कॉपी करा था। चलो मेरा कॉपी पता नहीं किधर गया। लेट्स अगेन कॉपी दिस क्लस्टर, नॉट क्लस्टर, इट्स जस्ट अ कनेक्शन स्ट्रिंग। इसका नाम कनेक्शन स्ट्रिंग है, याद रखना आप लोग। ओके। ओके। कौन सी वाले पे मैंने क्लिक किया यार? ड्राइवर्स पे गया मैं, ये वाली। डन। आ जाओ वापस, इसके बीच में पेस्ट कर देना। अब हो गया क्या ये चीज? नहीं। नहीं, दिक्कत मुझे पता था, दिक्कत आएंगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ मैंने पासवर्ड डिफाइन नहीं करा। यहाँ मेरा क्या है? यूजर नेम एडमिन है, और यहाँ पे पासवर्ड पता नहीं मुझे क्या है। ठीक है। अब अगर मुझे पता नहीं है, ऑब्वियसली मुझे पता है क्या है, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैं अभी मोंगो क्लाउड पे जाऊंगा, वहां पे डेटा और यूजर नेम कहाँ से मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पे आ गया हमने, और यहाँ पे आप देख लो, डेटाबेस एक्सेस या नेटवर्क एक्सेस पे जाना है। डेटाबेस एक्सेस पे जाके देखते हैं मिल रहा है क्या। देखो, मिला। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, यूजर नेम ये है, समझ आ गया? ठीक है। एडिट करके देखो पासवर्ड क्या है। पासवर्ड दिखाया यहाँ पे, एडमिन, मतलब मेरा यूजर नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। यहाँ से आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया। अब जब मुझे ये दोनों मिल गया है तो मैं वापस VS कोड पे जाऊंगा, एंड यूजर नेम ऑलरेडी मेरा एडमिन है, पासवर्ड हटाओ, एडमिन डालो। चल रहा है मेरा सर्वर, रीस्टार्ट हो गया खुद। किसकी वजह से रीस्टार्ट हुआ है? ये नोडमोन भाई की वजह से हुआ। नोडमोन भाई हमारे बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ही, वो है, क्या क्या बोल सकते हो उस चीज को, आतुर है। ठीक है। तो नोडमोन हमारा ये लाइब्रेरी क्या करता है,
खुद ब खुद, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे हैं तो नोटमोन का अच्छे से पता होगा आपको क्या है। ठीक है। अब मैंने ये चीज कर दिया, मैंने कनेक्शन कर दिया, लेकिन मुझे कंफर्मेशन कैसे आएंगी कि भाई मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया या नहीं? तो अब क्या मैं यूज करूंगा, एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस चेन। अब मैं ये बोलूंगा ना आपको कि प्रॉमिस चेन अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ। आ जाओ। जेएस प्रॉमिस, थ्री स्कूल्स पे चलते हैं अपन। प्रोमिसेस क्या होती है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप देख लेना। ठीक है। प्रॉमिस चेन में बताता हूँ। देखो, इसमें क्या है ना कि हम स्टेट मतलब प्रॉपर्टीज देखते हैं कि पेंडिंग है, फुलफिल्ड या फिर रिजेक्टेड। पेंडिंग का मतलब कोई चीज परफॉर्म नहीं हुआ है, फुलफिल्ड मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और या फिर रिजेक्टेड इन केस ऑफ एन एरर। ठीक है। तो अगर हम ये चीज देखें तो प्रॉमिस कैसे बनाते हैं वो देख लेना। प्रॉमिस चेन, चेन की तरह भाई। हाँ देखो, लेट्स से, ओके, यहीं पे देख लेते हैं। देखो, ये प्रॉमिस का नाम है, ये प्रॉमिस का नाम है। डॉट देन लगाते हैं हम। डॉट देन का क्या मतलब होता है कि अगर मेरा कोड सक्सेसफुल रहा, ध्यान से सुनना, प्रॉमिस को चेन में क्या है ना, डॉट देन पहले लगाते हैं। डॉट देन से ये प्रॉमिस, प्रॉमिस वेरिएबल जो भी बोल लो, ठीक है। डॉट देन का क्या मतलब होता है, अगर मेरा कोड सक्सेसफुल रहा तो इसके अंदर जो इस फंक्शन के अंदर जो रहेगा कोड वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और डॉट कैच अगर डॉट देन की जगह पे रहेगा तो वो एरर हैंडलिंग करता है। ठीक है। अब मैं चीज करके बताता हूँ, रुक जाओ फिर समझ आएंगे। इधर आ जाओ भाई। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, देखो मेरा डेटा में मैंने स्टोर कराया है अपने मोंगो का, जो भी ये रिटर्न करेगा। ठीक है। तो डेटा डॉट देन, ठीक है, डॉट कैच, मैं पहले लिख देता हूँ, डॉट फाइनली। ये है हमारा प्रॉमिस चेन इन जावास्क्रिप्ट। डेटा क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल जिसमें मैंने इसका रिजल्ट स्टोर करवाया है, डॉट देन। डॉट देन का मतलब ये, अगर सक्सेसफुली हो गया होगा मेरा काम तो डॉट देन में जो कोड इंक्लूड करूंगा मैं वो एग्जीक्यूट होगा। और डॉट कैच में अगर कोई एरर आता है तो कैच में जाएगा, और फाइनली जाता है लास्ट कंडीशन में। अभी के लिए हम फाइनली यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहेगा। डॉट देन डॉट कैच याद रखना आप। एरर दे रहा है, एरर को इग्नोर करना अभी के लिए। ठीक है। डॉट देन में मैं क्या करूंगा ना, एक कॉल बैक फंक्शन लूंगा। मैंने कॉल बैक फंक्शन लिया, डॉट कैच में भी एक मैं कॉल बैक फंक्शन लूंगा। अब बताओ ये क्या है? ये है हमारा एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शंस, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की ही कन्वेंशन है, जो कि ES6 में आई थी। ठीक है, मैं जान के डिटेल में बताता हूँ आपको क्योंकि चीजें पता होनी चाहिए। ES6 मेनली स्टैंड्स फॉर ECMAScript। ठीक है, ये यूरोपियन कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है जो कि सारी चीजें हैंडल करती है। आप पढ़ना इस चीज के बारे में। डन। तो ये हमारा पैटर्न फंक्शन है। इसमें मैं क्या करूंगा ना, ये इसमें डेटा ले लूंगा, इसमें कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा कि भाई मेरा कनेक्टेड टू डेटाबेस हो गया है। ठीक है। कैच में क्या करूंगा, मैं एरर लूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवाऊंगा नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस। ये तो एरर दे रहा है, लेट्स से क्या एरर है। ऐप डॉट गेट cannot read properties of undefined reading get। हमने कुछ करा है क्या? तो हमने ये देखा था कि कनेक्शन कैसे होता है प्रॉमिशन के थ्रू। ठीक है। अब ये दिक्कत आ रही थी मुझे, ये एरर। अब ये एरर मेरी ही गलती की वजह से आई है शायद, तो देखते हैं क्या एरर।
तो यहाँ पे ये डॉट हटाते हैं अपन, और शायद ये अब काम करे। हाँ, अब देखो आप, ये मुझे क्या शो कर रहा है कि कनेक्टेड सर्वर इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट एंड कनेक्टेड टू डेटाबेस। मतलब मेरा जो कोड था, मतलब ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है अपनी, ये मोंगोडीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग जब वेरीफाई होके डॉट देन में आएंगी, मतलब मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। जब सक्सेसफुली हो गया है तो कनेक्टेड टू डेटाबेस कंसोल हो जाएगा। तो वही तो शो हुआ। अगर दिक्कत आती कुछ तो नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस शो करता। ठीक है, अब इतना मुझे समझ आ गया। सेकेंड प्रोसेस, मैं प्रोसेस वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है, मैंने कनेक्शन किया। पहला प्रोसेस चलो स्टार्टिंग से देखते हैं कि मैंने मोंगोज लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे मोंगो डीबी पे आके मैंने क्लस्टर बनाई। एकदम स्टार्टिंग से रिवाइज करवा रहा हूँ। ओवरव्यू में आए, यहाँ आप प्रोजेक्ट बनाओगे, क्लस्टर बनाओगे, देन आफ्टर कनेक्ट करोगे। कनेक्ट जब करोगे, इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी। ड्राइवर्स पे जाके इसको स्ट्रिंग को कॉपी करना है। मेक श्योर टू नो योर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर MongoDB एंड यू विल गेट दिस इन डेटाबेस एक्सेस। राइट, आप खोज लेना इस चीज़ को। मिलने के बाद आ गए हम वापस mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर, हम अपना स्ट्रिंग पेस्ट कर दिए, जो भी इसको कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने ये जो पेस्ट किया है ना, ये ऐसे इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं करते। रीज़न इसलिए है क्योंकि हम कोई भी लिंक या फिर कोई भी एसेट डायरेक्टली हम इंक्लूड नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको डॉट env में रखते हैं। वो बाद में करूँगा मैं, अभी मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ। डॉट डन डॉट कैच में आ गया इस चीज़ का, और डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। लेकिन इतना ही काम नहीं है अपने पास। अब मैं चाहता हूँ डेटाबेस में एंट्री करवाना। एंट्री करवाने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा mahadev@gmail.com। ठीक है, नाउ अगर मैं हिट करूँगा तो ये रिस्पॉन्स दे देगा, लॉगिन पेज दे रहा है मुझे, और इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब मैं मूव करता हूँ कि ये जो ईमेल है मेरा, वो ईमेल मैं कहाँ स्टोर करवाऊँ, अपने इस MongoDB में स्टोर करवाऊँ। वो कहाँ पे जाना है फिर उसको देखने के लिए, मुझे डेटाबेस में जाऊँगा मैं। ध्यान देना, यहाँ पे मैं गया डेटाबेस में, जितनी ज़रूरत की चीज़ें उतना ही बताऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्लस्टर मेरा जो था उसका नाम था कनेक्ट, पहले वाली था, इसलिए मैं अभी बना के नहीं दिखाया। ठीक है, ये चीज़ देख लिया हमने। और इसमें जाना है आपको ब्राउज कलेक्शन। याद रखना, आपके क्लस्टर में जाना है, डेटाबेस क्लस्टर ब्राउज कलेक्शन। ब्राउज कलेक्शन में जब आप जाओगे ना, तो आपको दिखेंगी कुछ कलेक्शंस, डेटाबेसेस पहले वाली। चलो देखते हैं क्या है। और इसको जब आप वो करोगे ना, लोकली इंस्टॉल MongoDB की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगे। और आगे हम डॉकर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें काम है। अभी जो भी करोगे ध्यान रखना कि क्लाउड पे ही करो, क्यों अपना मेमोरी वेस्ट करना। ठीक है, ये सबको मैं डिलीट करता हूँ पहले पहले से जो भी है मेरे। ओके, चलो इसी के अंदर में हम बनाते हैं। अभी तो ये पहली वाली डेटाबेसेस है मेरी, तो इसको नज़रअंदाज कर देना। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं ऐसा कौन सा लॉजिक लिखूँगा जो मेरा ये सेव हो जाए वहाँ पे MongoDB पे। नाउ आई विल बी डिफाइनिंग माई व्हाट, क्या डिफाइन करना है मुझे, राउट्स नहीं करना जो ये सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल गलत सजेस्ट कर रहा है अभी। माई स्कीमा, स्कीमा स्कीमा क्या होती है ना, स्कीमा होती है, आप ये मान के चलो कि जो हम अपना डेटाबेस स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम आदित्य है एंड आई वांटेड टू प्रोवाइड माय नेम एंड ईमेल। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है और मैं लॉगिन करूँगा अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड या ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ईमेल किस फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंड पासवर्ड भी आएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। राइट, तो यही हम स्कीमा डिफाइन करेंगे कि उस चीज़ में क्या इंक्लूड होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस आप देखना, कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू mongoose
डॉट स्कीमा, ठीक है। मंगोज की स्पेलिंग गलत है तो सही कर देते हैं, मंगोज डॉट स्कीमा। और ये क्या लेगा ना, ये पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट लेगा। समझ आया, समझ आया। क्यों ऑब्जेक्ट क्यों ले रहा है? देखो, जब भी हम लॉगिन पेज पे या फिर कोई भी पेज है जहाँ से मुझे डेटा मिल रहा है क्लाइंट साइड से, तो हम उसको जेसन फॉर्मेट में मैक्सिमम टाइम रिसीव करते हैं। काफ़ी कंपनीज की यही रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको जेसन का आना चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो कि ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन लिख देता हूँ मैं। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। डन। तो कॉन्स्ट स्कीमा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्कीमा नाम से, और mongoose डॉट स्कीमा मेथड मेरे पास पहले से है, ठीक है। mongoose डॉट स्कीमा पहले से है। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं अब डिफाइन करूँगा मुझे चाहिए क्या। अब देखो ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ईमेल लेके दिखाऊंगा। ईमेल क्या रहेगा, स्ट्रिंग। अब बताओ ठीक है मेरा, ठीक है। ये चीज़ में आप ध्यान रखना कि जब यहाँ ईमेल लिख रहे हो ना, तो ये कोट्स में नहीं आएंगे। जब हम स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं तो कोट्स में नहीं आती है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कोई भी। लेकिन जब आप क्लाइंट साइड से भेजोगे तो वो कोट्स में आती है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है, आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। यहाँ देख लिया हमने कि ईमेल हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिसीव करेंगे, स्कीमा बना लिया। अब प्रोसेस क्या है, नाउ आई विल बी डिफाइनिंग माई मॉडल। अब एक बात बताओ भाई, कि मैं जो यहाँ स्टोर करवाऊँ यहाँ मेरा आ जाएगा, ठीक है। कुछ यूनिक नाम रखेंगे हम, जिससे कि पता चले आ गया है मेरा। तो ये जो लिखा हुआ है पीपल, टू डूज, ट्राइंग्स एंड यूज़र, ये क्या है? ये मॉडल्स हैं हमारे, मतलब इसको कलेक्शंस बोल सकते हो, ठीक। कलेक्शन नेम है, ठीक है। वैसे तो यहाँ कलेक्शन का दूसरा मीनिंग होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि ये, चलो टेबल नेम आप डिफाइन कर लो, ठीक है। टेबल नेम, ठीक है। वैसे तो एक ही टेबल होती है, लेकिन आप नेम से डिफाइन कर लो कि टेबल नेम ही होती है, या कलेक्शन नेम, कुछ भी। वैसे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, मैं ये रिकमेंड करूँगा, मोंगो डॉक्स। आप कुछ भी पढ़ो ना, जैसे मैंने कुछ भी बताया, आप डॉक्यूमेंटेशन खोलो डायरेक्ट, ठीक है। और आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लो कि करंट ऑपरेशंस कैसे होती है। अब जब देखोगे ना, तो ये देखो मैंने क्या बोला था, दो प्रोसेस होती है मोंगोडीबी इंस्टॉल करने की, या तो CLI के थ्रू करो या तो इंस्टॉल कर लो। तो ये हर चीज़ डिटेल में बताएगा, समझ रहे हो, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप डॉक्स खोल के देख लेना। चलो अब मॉडल्स डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए भी हम यही लिखेंगे, कॉन्स्ट मॉडल। अब देखो यहाँ पे जो नाम डिफाइन करोगे, अब यहाँ पे जो मैं नाम डिफाइन करूँगा वो नाम मेरा यहाँ शो करेगा, ये यहाँ, ठीक है। तो ये याद रखना क्या नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग मेरा ऑलरेडी है वहाँ पे, लेट्स से फर्स्ट फर्स्ट डेटा। आपकी फर्स्ट डेटा अगर है तो यहाँ देखो, फर्स्ट डेटा मैंने कैपिटल में लिया है, मतलब इसको पास्कल केस में मैंने लिया है। पास्कल केस का रूल याद है अपने को, फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड सेकंड जो कीवर्ड है उसके भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये है पास्कल केस। कैमल केस का आप देख लेना, अब मैंने बता रखा है, ओके। तो यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल, पहले mongoose डॉट स्कीमा था, अब mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा ना, यहाँ पे सेम चीज़ लिखना है जिस नेम से आपको चाहिए, फर्स्ट डेटा मैं लूँगा, और यहाँ स्कीमा। देखो सेकेंड चीज़ में मैं, देखो ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैं काट रहा हूँ अभी के लिए। देखो mongoose डॉट मॉडल, ये इसके अंदर जो मैंने फर्स्ट डेटा लिखा है ना, वो फर्स्ट डेटा का नाम से मेरे कलेक्शन बनेगा, यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्शन बन जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली। तो मैं ये वही बोल रहा था कि जब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, फर्स्ट डेटा जो जो भी पास करूँगा यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उस नेम से मेरा यहाँ पे कलेक्शन बन जाएगा, ओके। फर्स्ट डेटा लिखा मैंने, सेकेंड
में क्या प्रोवाइड करना है ना, मुझे स्कीमा प्रोवाइड करना है, स्कीमा। अब यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो। दो चीज़ बोलने का ये मतलब है मेरा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो mongoose डॉट स्कीमा और ईमेल स्ट्रिंग यहाँ पे। लेकिन क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है स्कीमा नाम से, तो मैं इस स्कीमा को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। समझ आया अपने को? ठीक है, इसको मैंने यूज़ कर लिया, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब जब मेरा मॉडल बन गया है, ओके, अब जब मेरा मॉडल बन गया है तो मैं उसका वो चीज़ बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक कोई डेटाबेस है, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर मैं एंट्री करवाऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा ना, एंट्री जो करवाऊंगा वो एज अ थोड़ा क्या कह सकते हैं डमी डेटा से करवाऊंगा। ओके, तो डमी डेटा को मैं वो चीज़ करवाऊंगा। चले देखते हैं एक बार। फर्स्ट डेटा ले रखा है हमने, ठीक है। अब ये आएगी कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपना डमी डेटा या कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कॉन्स्ट लेट्स से डेटा 1 इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट डेटा, न्यू फर्स्ट डेटा, ठीक है, @gmail.com। कोई दिक्कत नहीं, एरर दे रहा तो देने दो इस चीज़ को, ठीक है। एक मिनट यार, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, मैंने एक डमी डेटा लिया। अब ये न्यू जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, न्यू क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये डेटा 1 वाला जो डेटा है ना हमारा, ये वाला aditya@gmail.com, वो इंसर्ट करेगा इस कलेक्शन नेम में। समझना ये लॉजिक। मैंने ये जो डेटा लिया है उसको मैंने न्यू डेटाबेस, ये देखो न्यू डेटा, इस ये जो कलेक्शन था उसमें इंसर्ट करवाया है इस ईमेल को। समझ आया? अब मैं क्या करूँगा ना, डेटा 1 डॉट सेव, डेटा 1 ये है। अब डेटा 1 खुद सजेस्ट करेगा, देखो डॉट सेव डॉट डन। अब आपको ये चीज़ रिलेट हो रही होंगी कि ये प्रॉमिशन वापस यूज़ करा मैंने, ठीक है। सेव हो गया। सेव कहाँ करेगा, ये सेव के अंदर कुछ मुझे डालना नहीं है। सेव कहाँ करेगा, मोंगोडीबी पे करेगा। डॉट देन यूज़ करेंगे। अगर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, आप डायरेक्ट डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हो और लिखेंगे कंसोल लॉग करवा सकते हो, डेटा इज सेव्ड। कैच में एरर भी दे सकते हैं, चलो ठीक है। अब एरर देखते हैं क्या दे रहा है, कहीं पे हमारा सिंटेक्स एरर हुआ है। लेट्स सी कहाँ पे हुआ है। कोई ना, खोज लेंगे, रुक जाओ। ऐसे ही चीज़ें पता चलेंगे ना तो ज़्यादा सही है। डॉट सेव डॉट डन, ओके ओके सही है। कैच यहाँ पे देखो मिल गया। अब ये एरर नहीं देगा, चल रहा है अपना। अब देखो क्या दिखा रहा है मुझे, डेटा इज सेव्ड, डेटा इज सेव्ड। समझ आया कुछ? अब देखते हैं वाकई में मेरा डेटा सेव हुआ है या फिर ऐसे ही दिखा रहा है। मैंने 2 बार हिट कराया, याद रखना, मैंने 2 बार सेव कराया अपने फाइल को। गया मैं, अब यहाँ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वापस देख लो, कुछ दिख रहा है। किस नाम से मैंने सेव कराया था, फर्स्ट डेटा नाम से। कुछ नहीं दिख रहा मुझे भाई। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो पेज। सो जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो शायद दिख जाए मुझे। आई एम नॉट श्योर दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। सो लेट्स सी। भाई कितना टाइम ले रहा है यार, लोड ले लो। कोई ना, वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो
आप ये चीज़ देखो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, mongoose लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा। उसके बाद कनेक्ट करा अपने कनेक्शन स्ट्रिंग से, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। पासवर्ड और यूज़र नेम अपने को पता होनी चाहिए, नहीं है तो पता है कैसे देखना है वो चीज़। फिर प्रॉमिस चेन के थ्रू हम कैसे इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि अगर हो जाए तो मुझे ये कनेक्टेड टू डेटाबेस का एक मैसेज दे देना, नहीं तो एरर सेंड कर देना। उसके बाद मैंने एक स्कीमा बनाया। स्कीमा जिस नाम से हम डिफाइन करेंगे अपने डेटाबेस में कि क्या डालने वाला हूँ मैं। सर मैंने mongoose डॉट मॉडल नेम से फर्स्ट डेटा नाम से एक कलेक्शन बनाया। उस कलेक्शन के अंदर मैंने ये डेटा डाला, न्यू फर्स्ट डेटा करके। उसके बाद मैंने सेव कराया। सेव कराने के बाद मुझे ये प्रॉमिस चेन उसके साथ अटैच किया। इतना काम है। देखो अब मेरे पास आ गया फर्स्ट डेटाज। कहीं पे हुआ होगा स्पेलिंग मिस्टेक, फर्स्ट डेटा आ गया। चलो क्लिक करा मैंने। जब मैंने क्लिक करा तो मुझे कुछ शो नहीं कर रहा। चलो कोई ना, रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती। मतलब इसका ये है कि ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये एक जगह पे नहीं आता। पहले भी बता रखा है मैंने, ये काम तो चल जाएंगे अभी के लिए, लेकिन बाद में मुझे ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। अब देखो आया क्या, मेरा ईमेल यहाँ पे आ गया। अब मैंने उस टाइम याद है बोला था कि 2 बार सेव कराया मैंने फाइल। तो 2 बार सेव कराया, यही तो बोलना चाहता था मैं कि 2 बार जब मैंने फाइल सेव करा तो 2 बार स्टोर हो जाएगा ये। इसका क्या मतलब है, अगर मैं डेटाबेस में सेम एंट्री कर रहा हूँ और वो स्टोर हो रहा है, तो भाई ये मेरी डिमेरिट है ना। ये मेरी बैकएंड की डिमेरिट है कि भाई एक बंदा अगर सेम ईमेल से साइन इन कर रहा है तो वो अपने लिए दिक्कत है। ईमेल सबका अलग अलग होना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर मेरा कुछ वैलिडेशन होता ना यहाँ पे, तो ये अलाउ नहीं करता डबल एंट्रीज, और मुझे एरर दे देता। समझ आया? आ गया। अब मैं चीज़ों को मॉड्यूलर वे में लिखूंगा। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो करेंगे ये कि हाँ, जो मेरा ये है ना, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्ट से लेके उसके कनेक्शन तक, जैसे कोई कनेक्ट हो गया तो वो मैसेज शो करे। ठीक है, इसको कट करते हैं। बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ऐसा सोचना मत कि कुछ नया सीख रहा है। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। पहले ये मेरा कोड यहाँ लिखा हुआ था, मैंने इसको करा कट। अब जाऊँगा मैं यहाँ कॉन्फ़िग फोल्डर में। ठीक है, कॉन्फ़िग फोल्डर में मैं गया और db.js नाम से मेरा फाइल बना हुआ था, उसमें मैं जाके इस चीज़ को पेस्ट कर दूंगा। देखते रहना बस। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ कर दिया। अब काम कर रही है क्या अपनी फाइल, कनेक्टेड टू डेटाबेस, अभी भी काम कर रही है। एंट्रीज हुई क्या, रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो। आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरा कोड अलग अलग लिखने के बावजूद भी मेरा डेटाबेस काम कर रहा है या नहीं, कनेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं। तो 3 बार आनी चाहिए, अभी देखते 3 बार आया या नहीं। 1 2 3, देखो 3 बार आ गया। तो अपने कोड में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये वाला मैंने db.js में लिख दिया। सेकेंड चीज़ मैं क्या करूँगा ना, चलो इसको भी उठा के वहीं रखते हैं फ़िलहाल के लिए यार। आ जा तू भी। ये यहाँ पे आ गया। कमेंटिंग मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बट जब आप लिखोगे, मैं देखो जितना बार सेव कर रहा हूँ ना, वो डेटा मेरा सेव हो रहा है। होने तो बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने db.js में लिख लिया। अब आ जाते हैं अपन कहाँ पे, कहाँ पे आएंगे हम, अपने डेटाबेस, ये स्कीमा। ठीक है, डेटा 1.save, चलो पूरा ही लॉजिक उठाओ, ट्राई करते हैं बस सही काम कर रहा है या नहीं। देखो अब नहीं शो करेगा डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने कोड कट कर लिया है। अब उस कोड को मैं मॉडल्स में जाऊंगा, मॉडल्स में कोई फाइल नहीं है, तो हम लिखेंगे यूज़र मॉडल।